बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट रूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट रूल यूज़ क्यों करते हैं। हमने पहले क्वाड्रेचर के 6 मेथड पढ़े हैं, उसमें हमने देखा था कि एरिया अंडर द कर्व जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम ट्रापीजियम, जैसे हम इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए टू ट्रापीजियम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो पोर्शन आ जाता है ये किस में आ जाता है, एरर में आ जाता है। इस एरर को कम करने के लिए जो रूल यूज़ किया गया है वो क्या है, गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट रूल। और इसके अलावा एक और रूल है गॉस लेजेंडर 3 पॉइंट रूल। The problem is to determine area under the curve -1 less than or equal to x, x is less than or equal to 1। मतलब जो डोमेन पे जो x पे कंडीशन होगी वो फिक्स होगी कि हम जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स -1 से 1 ही रख सकते हैं। फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ x। लेट कर लें कि हमारे पास -1 to 1 f ऑफ x dx ये किसकी इक्वल है, गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट रूल है तो 2 पॉइंट यूज़ करेंगे, w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2। x1 और x2 दो हमारे पास फंक्शंस हैं और w1 w2 दो वेटेड फंक्शंस हैं। अब हमारा काम क्या है, ये जो हमने फार्मूला बनाया है इस फार्मूले में इन 4 अननोन x1 x2 w1 w2 की वैल्यू फाइंड करना। वी हैव टू डिटरमाइन w1 w2 x1 एंड x2। so we use 4 कंडीशन। तो हम फंक्शन के लिए 4 कंडीशन यूज़ करेंगे। फॉर f ऑफ x डेट इज़, एक दफ़ा f ऑफ x की जगह हम रखेंगे x की पावर 0 1, फिर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, मतलब पोलिनोमियल की फॉर्म यूज़ करेंगे। बारी बारी ये कंडीशंस हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। फॉर f ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर 0 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ x की जगह 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 to 1 dx w1 f ऑफ x हमारे पास 1 की इक्वल है तो f ऑफ x1 भी 1 की इक्वल होगा और f ऑफ x2 भी 1 की इक्वल होगा। इसकी इंटीग्रेशन करें x बनेगी, फिर अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो w1 प्लस w2 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास f ऑफ x x की इक्वल होगा तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करें। f ऑफ x की जगह x पुट करें, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स -1 to 1। f ऑफ x हमारे पास x की इक्वल है तो f ऑफ x1 जो है वो x1 की इक्वल होगा और f ऑफ x2 x2 की इक्वल होगा। w1 x1 प्लस w2 x2, जब लिमिट्स पुट करेंगे 1/2 -1/2 तो 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, w1 x1 प्लस w2 x2 इक्वल टू 0। अब हम थर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास फंक्शन किसकी इक्वल आ जाए, एक्स स्क्वायर की इक्वल, उसी में यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, x³/3 इंटीग्रेशन की लिमिट्स -1 to 1 w1 f ऑफ x1 क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 बन जाएगा x2 स्क्वायर। x³ इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, लिमिट्स पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी w1 x1 स्क्वायर प्लस w2 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट कंडीशन, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x³ की इंटीग्रेशन x4/4, इंटीग्रेशन की लिमिट्स -1 to 1 w1 x1³ प्लस w2 x2³ w1 x1³ प्लस
W2 x2 क्यूब, इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बनी हैं 2, 3, 4, 5। ये जो हमारे पास 4 इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5, इसमें 4 अननोन्स हैं। इन 4 अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सबसे पहले हम 0, 0 वाली इक्वेशंस को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को, जो 0, 0 की फॉर्म में है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको x1 स्क्वायर या x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लें, W1 या W2 का, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 है हमारे पास W1 x1 क्यूब W2 x2 क्यूब इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 है उसको x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा W1 x1 क्यूब प्लस W2 x1 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दें, यहाँ से W2 भी कॉमन है, x2 भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। W2 तो हमारे पास वेटेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या है कि फंक्शन में जो हमने इक्वेशन 1 बनाई हुई है f ऑफ x dx, यहाँ पे जो ये वेटेड फंक्शन है W1 और W2, इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ये इनकी वैल्यू 0 कर दें तो पूरा एक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, पूरी एक टर्म यहाँ से स्किप हो जाएगी। तो ये जो वेटेड फंक्शन है W1 W2, इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी यहाँ से पॉसिबल कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है। W2 तो 0 की इक्वल नहीं हो सकता, आइदर x2 इक्वल टू 0 और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू 0, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। इस x2 माइनस x1 0 की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे फिर क्या कंडीशन बन जाएगी, x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 का होने का मतलब क्या है, हमारे पास एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट से ट्रापीजियम नहीं बन सकती। तो मतलब यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रापीजियम बन रही है, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x1 और जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x2। x1 और x2 की इक्वल होने का मतलब ये है कि ये एक ही पॉइंट है, फिर तो ये ट्रापीजियम वगैरह की शेप बन ही नहीं सकती। तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए x2 माइनस x1 को इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। x2 प्लस x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू माइनस x2, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालें x2 या x1 की, x2 इज़ इक्वल टू माइनस x1। तो यहाँ से हमारे पास 4 कंडीशंस बन रही थी, W2 इक्वल टू 0, W2 0, x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू x1, x2 इक्वल टू माइनस x1। तो इन 4 पॉसिबल कंडीशन में से हमारे पास पॉसिबल एक ही कंडीशन बन सकती है, x2 इक्वल टू माइनस x1। The only possible condition is x2 is equal to minus x1।